अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आपने पिछले दोनों टेंस यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और उससे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इन दोनों को अच्छी तरह पढ़ और समझ लिया होगा। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी ज़मानाई हाल मुकम्मल। इसकी तारीफ क्या है, सबसे पहले इसे जान लेते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। यूं इसको आसानी के साथ में आप कह सकते हैं कि किसी भी काम के ज़मानाई मौजूदा के अंदर मुकम्मल होने को हम अपनी बात के अंदर बताएं तो वो हो जाएगा ज़मानाई हाल मुकम्मल। जिन जुमलों से किसी काम के मुकम्मल होने या करने की बात मालूम होती है उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहा जाता है। मिसालें देखेंगे, उससे पहले इसकी अलामत देख लें आप। अलामत में चुका है, जैद घर जा चुका है, वो आ चुके हैं, हिंदा जा चुकी हैं, उसने अपना काम मुझे दिया है, उसने मेरा पेन लिया है। यानी ये जो जुमले मैंने बोले इनके आखिर में चुका है, चुके हैं, चुकी हैं, दिया है, लिया है वगैरह इस तरह के अल्फाज आ रहे थे। तो इसी को कहते हैं ज़मानाई हाल मुकम्मल। ये अलामात आप अगर याद रखेंगे तो उर्दू के सेंटेंस में आप आसानी से पहचान लेंगे। अगर आप इसकी तारीफ को अच्छी तरह समझ लेते हैं तो फिर आपको अलामत की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप खुद ही इसकी शनाख्त कर लेंगे। अब हम हेल्पिंग वर्ब जो इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं वो हैं हैज़ एंड हैव। इन दोनों को इस्तेमाल करते हैं। हैव को कहाँ इस्तेमाल करेंगे, हैज़ को कहाँ इस्तेमाल करेंगे, ये देख लेते हैं। हैव प्लूरल एंड दे यू वी आई के साथ इस्तेमाल किया जाता है। किसको? हैव को। हैज़ का इस्तेमाल देखें, सिंगुलर एंड इट शी ही के साथ किया जाता है। इन चीज़ों को जहन नशीन रखना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आप खुद से सेंटेंस बनाएंगे आज के सबक में तो आपको आसानी बहुत ही हो जाएगी। अब इसका हम कायदा देखेंगे कि इसमें हम सेंटेंस बनाते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखेंगे। सब्जेक्ट को कहाँ रखना है, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, वर्ब की कौन सी फॉर्म को इस्तेमाल करना है, ये सारी चीज़ें सीखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम रखेंगे। जी हाँ, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसी के साथ हम ऑब्जेक्ट को मिला देंगे। मिसालों से समझते हैं। आई हैव गॉन, मैं जा चुका हूँ। आई क्या है? सब्जेक्ट, इसका फाइल है जो जाने वाला है। हैव क्या है? हैव इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब है और गॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और चूँकि ये गॉन ये फ़ाइल लाजिम है, इसका मफ़ऊल यानी ऑब्जेक्ट नहीं आता है, तो ऑब्जेक्ट को जिक्र ही नहीं किया गया यहाँ पर। अगली मिसाल देखेंगे, आई हैवंट गॉन। यहाँ पर भी हैव और नॉट को प्लस करके यानी मिला करके इस तरह लिखा जाता है इख्तिसार के पेश नज़र। इसमें वही सारा मामला है जो कि आई हैव गॉन के अंदर देखा था, बस इसको मनफी बनाना था तो हमने क्या कर दिया, नॉट को हेल्पिंग वर्ब के साथ में प्लस कर दिया। अगली मिसाल, हैव आई गॉन, क्योंकि सवालिया जुमला बनाने के लिए सिंपल सा उसूल है कि हम हेल्पिंग वर्ब को पहले कर दें सब्जेक्ट से। तो जैसे ही हमने पहले किया तो इसका माना हो गया क्या मैं जा चुका हूँ। इसी तरह हैवंट आई गॉन, क्या मैं नहीं जा चुका हूँ। ये मनफी जुमला है, हमने हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट को जम कर दिया। अगला कायदा देखें, अगली मिसाल देखें, फिर कायदा इसका समझ लेंगे। वेयर हैव आई गॉन, मैं कहाँ जा चुका हूँ। इस मिसाल में वेयर को पहले लेकर के आए, क्योंकि आपने ये उसूल कई मरतबा पढ़ा होगा पीछे कि हम जब उर्दू के सेंटेंस में कहाँ, कब इस तरह का लफ्ज़ पाते हैं तो उसकी इंग्लिश बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या लाते हैं, उसी लफ्ज़ की इंग्लिश का वर्ड ले आते हैं। वेयर हैव आई गॉन, वेयर हैवंट आई गॉन मनफी बनाना था तो हमने हेल्पिंग वर्ब के साथ किसको जम कर दिया, नॉट को। और एक बात ज़हन नशीन कर लीजिए कि हम आपको जो होमवर्क देते हैं
वो इसी सबक से मुताल्लिक हुआ करता है। तो हम आपको जो गर्दानें बताते हैं, ये आपको अभी हमने जो बताई वो कंजक्शन यानी गर्दान है। आपको सिर्फ एक टेंस की एक गर्दान को अच्छी तरह रट्टा मार लेना है। अब उसका फ़ायदा क्या होगा कि आप उसको जब रट लेंगे, और समझ तो आप चुके ही होंगे क्योंकि आपने सबक पढ़ा है तो समझा हुआ पहले से हैं। अब आपको जब भी कोई जुमला बनाना होगा, क्योंकि हम सारे टेंस को पढ़ने वाले हैं इस कोर्स के दरमियान, तो जब भी आपको कोई भी जुमला बनाना होगा तो जाहिर सी बात है वो किसी ना किसी टेंस से मुताल्लिक होगा, कोई ना कोई तो उसमें ज़माना पाया ही जा रहा होगा। अगर वो फ़ाइलिया जुमला होगा तो आप उसको आसानी से सीधा बना लेंगे, जिस तरह हम अरबी के अंदर करते हैं उसी तरह आप इसके अंदर भी आसानी से कर सकेंगे। तो आपने क्या करना है, गर्दानों को याद कर लेना है। बढ़ते हैं अगली चीज़ की तरफ, जिसमें हम हैज़ के साथ गर्दान देखेंगे। पहले वाली हैव के साथ थी, ये हैज़ के साथ। ही हैज़ गॉन, वो जा चुका है। ही हैज़ंट गॉन, वो नहीं जा चुका है। इसमें भी वही तरीक़ाकार है, पहले हमने सब्जेक्ट को रखा है, फिर हेल्पिंग वर्ब को रखा है और उसके बाद हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म को रख दिया है। इसी तरह सारे सेंटेंस हैं। हैज़ ही गॉन, क्या वो जा चुका है, हेल्पिंग वर्ब को पहले कर दिया तो ये सवालिया जुमला बन गया। हैज़ंट ही गॉन, हमने यहाँ पर सवालिया मनफी जुमला बनाना था तो हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का इजाफा कर दिया। वेयर हैज़ ही गॉन, वो कहाँ जा चुका है। वेयर हैज़ंट ही गॉन, ये दोनों सवालिया जुमले हैं और इनमें उर्दू के अंदर जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है वो जुमले के दरमियान में कहाँ इस्तेमाल हुआ है, तो हमने पहले उसकी इंग्लिश को रख दिया है। तो ये बन गया वेयर हैज़ ही गॉन, वो कहाँ जा चुका है। वेयर हैज़ंट ही गॉन, वो कहाँ नहीं जा चुका है, मनफी के अंदर नॉट को बढ़ा दिया। तो ये हमारी गर्दान हो गई हैज़ के साथ। आइए इसके कुछ रूल्स कवायद देख लेते हैं। पहला कायदा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जहाँ काम का ख़त्म होना मालूम होता है, वही ये भी मफ़हूम होता है कि अभी काम ख़त्म हुए ज़्यादा देर नहीं हुई है। जी हाँ, याद रखिए, ये भी साथ में हमें मुराद लेना है कि इसको ज़्यादा देर हुई नहीं है। अगला कायदा है मनफी जुमलों में अभी तक का मफ़हूम पैदा करने के लिए सो फार या येट और कभी का मफ़हूम पैदा करने के लिए एवर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मिसाल देखेंगे, दे हैव नॉट सीन द ताजमहल येट, उन्होंने अभी तक ताजमहल नहीं देखा। इस मिसाल के अंदर हमने येट के ज़रिए से अभी तक का मफ़हूम लिया है कि उन्होंने ताजमहल नहीं देखा और येट लगा दिया तो अभी तक। सिस्टर हैज़ नॉट टेकन हर फूड सो फार, बहन ने अभी तक अपना खाना नहीं खाया। तो अभी तक का मफ़हूम हमने सो फार के ज़रिए से लिया है, वरना सिर्फ यही माना होता कि बहन ने अपना खाना नहीं खाया। इसी तरह अगली मिसाल देखेंगे, हैव यू एवर सीन द रेड फोर्ट, क्या तुमने कभी लाल किला देखा है। तो यहाँ इस मिसाल के अंदर कभी का माना हमने एवर के ज़रिए से किया है, वरना सिर्फ माना ये होता कि क्या तुमने लाल किला देखा है। तो कभी का माना करने के लिए हम एवर को इस्तेमाल करेंगे। तीसरा कायदा जो कि हम पढ़ते रहते हैं, नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद नॉट लगाते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद में ही नॉट पढ़ाएंगे। मॉडर्न अंग्रेज़ी में इख्तिसार के पेश नज़र हेल्पिंग वर्ब और नॉट को मिलाकर इस तरह लिखते हैं, हैज़ंट, हैवंट, इस तरह लिखा जाता है और पढ़ा जाता है। तो इन बातों को भी जहन नशीन रखिएगा। उम्मीद करता हूँ आज का सबक आपके समझ में आ चुका होगा और हम आपको कुछ काम देते हैं जो आपको खुद से करना है, यानी इस सबक की कंजक्शंस यानी गर्दानें आपने खुद से बनानी हैं और हमें भेजनी हैं। आपका कल का सबक और आज का सबक का जो होमवर्क हैं वो एक साथ आज ही चेक किया जाएगा। तो आपने कल भी भेजा है तो आज भी ज़रूर भेजें, हम इंशाल्लाह दोनों दिन का एक साथ में चेक करवाएंगे, क्योंकि कल कुछ मसरूफियात की बिना पर आपका सबक चेक नहीं हो पाया था, माजरत खां हैं। आज आपने गेट और गिवन से गर्दानें लिख करके भेजनी हैं हैज़ और हैव के साथ में। इसमें जो गेट हैं ये थर्ड फॉर्म है गॉट की, जिसका माना है हासिल करना।
इसी तरह जो गिवन है ये भी थर्ड फॉर्म है, ये गिव की हैं जिसका माना है देना। तो ये हमने आपको दो थर्ड फॉर्म भी दे दी हैं, इनके ज़रिए से आपने गर्दान लिखनी है और हमें भेज देनी है हैज़ और हैव दोनों के साथ। इसमें आपने अपनी तरफ से कोशिश करनी है। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।